हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गेट ग्लोब। पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको दो कंसेप्ट्स पढ़ाए थे। पहला था ग्रीन बिल्डिंग के बारे में और दूसरा था लीड सर्टिफिकेशन के बारे में। आज की जो वीडियो है ये है पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें मैं आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में, जिसमें मैं आपको नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। गृहा जो कि एक रेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, और आदर्श जो है किस तरीके से गृहा के साथ मिलकर उसको प्रमोट करता है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स फॉर ESC GS। पहला टॉपिक है हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि IGBC जो हमारा जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था, बेसिकली ये क्या है, IGBC इज अ पार्ट ऑफ CII, यानी कि CII की डिवीजन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। CII ने IGBC को फॉर्म किया था इन 2001। राइट, 2001 में जो है इसको फॉर्म किया था। क्यों फॉर्म किया था, क्या ऐसी नीड थी? CII क्या है? बेसिकली CII जो हमारी नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने का काम करती है, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने का, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का, ये सारा काम जो है CII गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू करती है। राइट, तो CII ने बेसिकली IGBC को क्यों फॉर्म किया, क्या इसका मोटिव था? मोटिव सिर्फ इतना था कि CII और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया को 2025 तक, यानी कि 2025 तक एज अ ग्लोबल लीडर बनाया जाए इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में। राइट, सस्टेनेबिलिटी हमें पता है कि क्या होती है। हमें जो अपने रिसोर्सेज है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमें लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए और एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली जनरेशन उनके यूजेज से वंचित रह जाए। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि IGBC इज अ पार्ट ऑफ CII, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और इसका जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 2025 तक एज अ ग्लोबल लीडर बनाना ही इसका एक मिशन है। अब यहाँ पे मैंने दो इमेजेस आपके साथ शेयर किए। पहली है कि बिल्डिंग्स के थ्रू जो हमारी जो कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है, फिर हमारी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उनकी वजह से 40% जो है ग्लोबल एमिशन होता है हर साल, और 60% जो है वेस्ट जनरेट होता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग एक्टिविटीज, डिजाइनिंग, डिमोलिशिंग एटसेट्रा। राइट, तो इनकी वजह से जो है कितना सारा हमें ग्लोबल एमिशंस मिलता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। इसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट है IGBC के अंडर, जो कि है नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स। अभी नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स क्या होते हैं वो भी देखते हैं। नेट जीरो एनर्जी यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जो अपने लिए सफिशिएंट हो, यानी कि अगर किसी भी बिल्डिंग को 50 वॉट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिल्डिंग में हम इस तरीके से की जो है टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो डेली जो है 50 वॉट का प्रोडक्शन कर सके। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने उस बिल्डिंग के टेरेस पे ऐसी रिफ्लेक्टर टाइल्स लगा दी हैं, जिसकी वजह से जो सन रेज है वो एक जगह एब्जॉर्ब हो रही हैं, और वहां पे मैंने सोलर पैनल्स का भी यूज कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि मोर एंड मोर सन रेज विल बी कंसंट्रेटेड, मोर एंड मोर सन रेज विल बी एब्जॉर्ब्ड, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो 50 वॉट की मुझे रिक्वायरमेंट थी, 50 वॉट मैंने अपने आप ही प्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, यूजिंग द टेक्नोलॉजीज। राइट, तो इस तरह की बिल्डिंग जो कि खुद के लिए, खुद के यूजेस के लिए, खुद के प्रोडक्शन के लिए और खुद को एफिशिएंट बनाने के लिए सफिशिएंट है, अपने में ही काफी है, ऐसी बिल्डिंग्स को हमने नाम दिया है नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स का। राइट, ठीक है, बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये लेकर आया है वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ मिलकर वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ये कंसेप्ट को डिजाइन किया है। राइट, जैसे अभी मैंने बताया कि हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी यूज कर सकते हैं जो कि इफेक्टिवली किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग को एज अ नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकती है हमारे पास? सोलर पैनल्स हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम लोग हीट रिकवरी सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, हम लोग जियोथर्मल हीटिंग और विंड टर्बाइंस। राइट, विंड टर्बाइंस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोग यूज कर रहे हैं काफी सारे एरियाज में। इसके अलावा हम जो ग्रीन मटेरियल्स होते हैं लाइक फ्लाई ऐश ब्रिक्स, मटेरियल्स विद हाई रिसाइक्लेबल कंटेंट। राइट, लास्ट वाले जो पार्ट था इसका, यानी कि पार्ट नंबर 1 था प्रीवियस लेक्चर का, उसमें भी मैंने कई सारे ऐसे एलिमेंट्स बताए थे जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर एज वेल टू गेट द बेसिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। राइट, तब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज का हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि एफिशिएंट हो किसी भी बिल्डिंग को नेट जीरो एनर्जी बनाने में, और हमें वहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। क्लियर? कोई भी डाउट हो मुझे आप पूछ लेना। ठीक है,
दिल्ली की इंदिरा पर्यावरण भवन जो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो भवन है ये पूरा का पूरा जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है ये, और इसी को ही इंडिया की पहली नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला नाम जो है याद रखना, इंदिरा पर्यावरण भवन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं गृह रेटिंग की तरफ। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 40% जो है ग्लोबल एमिशन बिल्डिंग्स की वजह से होता है और 60% जो है उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया, डिजाइनिंग हो गया और डिमोलिशन ऑफ द ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, ठीक है, उनकी वजह से। अब गृह का क्या काम है यहाँ पे, गृह रेटिंग हम क्यों लेके आए हैं, तो हर एक बिल्डिंग को जो है कुछ ना कुछ रेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट। तो एक क्लियरेंस लेने के लिए गृह सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, गृह की रेटिंग भी वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लियर है। तो गृह की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। बेसिकली गृह को जो है टेरी इंस्टीट्यूट यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और उसको रेटिंग दी जाती है स्केल फ्रॉम 1 to 5। बेसिकली ये क्या है, इट इज अ टूल टू मेजर बिल्डिंग्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, यानी कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार की रेटिंग जो है बिल्डिंग्स को दी जाती है। इट वॉज एडॉप्टेड एज अ नेशनल रेटिंग सिस्टम। कौन सा रेटिंग सिस्टम है, गृह नेशनल रेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये इंडिया में ही काम करेगा, राइट, बाहर ये काम नहीं करेगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में था कि लीड जो सर्टिफिकेशन था, ठीक है, लीड हमारा काम करता है इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली ये काम करता है। और अगर ये जब इंडिया में आया था तो उसको लीड इंडिया का नाम दिया गया था, क्या दिया था, लीड इंडिया का नाम, राइट, क्लियर। इसी तरीके से जो अपना गृह है ये सिर्फ जो है नेशनली ऑपरेट करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करने वाला है, और इसको बनाया गया था, इसको फॉर्म किया था 2007 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। अब किसी भी बिल्डिंग को हम गृह रेटिंग क्यों देंगे, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि किसी भी बिल्डिंग को हम गृह की रेटिंग प्रोवाइड कर दे, तो गृह के अंदर जो है कुछ मेजर्स हमारे आते हैं। पहला जो मेजर है साइट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द सिटीज मास्टर प्लान, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है हर शहर का कुछ ना कुछ ऐसा मास्टर प्लान बनाया होता है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। तो जो भी सरकारी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करना, उसका मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो है अपनी डिजाइनिंग करना, वो जो है यहाँ पे एक पहला मेजर होता है। सेकेंड मेजर है कि प्रोटेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड एंड ट्रीज ऑन साइट, यानी कि अगर मैंने कोई भी ऐसी साइट चूज की है जहाँ पे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने वाली हूँ या फिर कोई भी इंडस्ट्री में वहाँ पे या कोई भी ऐसा पावर प्लांट मैं बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पे आसपास जितना भी मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है और ट्रीज है उनको जो है प्रोटेक्ट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। तीसरा मेजर है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वी हैव टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन को वहां पे कंट्रोल करना भी एक मेजर है टू गेट गृह रेटिंग। फोर्थ पॉइंट है यूज मटेरियल्स विद हाईली रिसाइकल्ड कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं उन्हीं कंटेंट को ही हमें यूज करना होगा, यानी कि ग्रीन मटेरियल्स का यूज करना होगा टू गेट द गृह रेटिंग। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। वर्कफोर्स क्या है, यानी कि जो भी हमारे मजदूर वहाँ पे लगे हैं, जो भी हमारी मैन पावर मैन फोर्स वहाँ पे लगी हुई है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना और उनकी सैनिटाइजेशन की जो है जिम्मेदारी उठाना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और वो भी यहाँ पे गृह रेटिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेजर बन जाता है। इंश्योर ग्रास पेविंग फॉर रेन वाटर पर्कुलेशन, यानी कि हमें जगह जगह पे जो है ग्रासेस लगानी पड़ेगी, घास उगानी पड़ेगी, ताकि रेन वाटर अगर हो तो वहाँ पे वो पर्कुलेट अच्छे से कर पाए। जो ज़मीन है उसकी एग्रीकल्चरल अगर लैंड है या फिर हमें वहाँ पे प्लांटेशन करनी है तो उसकी नमी हमेशा बनी रहे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये भी एक तरह से जो है ग्रीन बिल्डिंग का ही हिस्सा है। हमें जो है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जितना भी हमारे बारिश का पानी है उसको हम किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर में या फिर हमारे जो बिल्डिंग के अंदर जो है सैनिटाइजेशन है, या फिर हम जैसे वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करते हैं टैप्स में, हम लोग किस तरीके से उस वाटर को यूज़ करें, तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस बिल्डिंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर लाइटनिंग विद सोलर एनर्जी, हमें जो है सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज स्मार्ट शेडिंग टेक्निक्स। स्मार्ट शेडिंग टेक्निक्स क्या है, हमारी जो बिल्डिंग्स है हमें जो उनकी विंडोज वगैरह है उन पे जो है इस तरह की शेडिंग यूज करनी चाहिए कि अगर गर्मी है तो गर्मी के टाइम पे जो है वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, और अगर सर्दी है तो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए,
क्लियर? तो ये सारे मेजर्स थे, इनको आप ध्यान रखना, पीपीटी में आपको जरूर शेयर कर दूंगी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं गृहा की रेटिंग को प्रोवाइड करवाने के लिए, उसके जो है 5 फिलॉसफी है, जिसमें 5 टाइप के आर फिलॉसफी आती है। आर मीन्स पहली जो आर है वो है रिफ्यूज। रिफ्यूज का क्या मतलब है कि हमें जो है इंटरनेशनली ट्रेंड को रिफ्यूज करना है, यानी कि जो भी हमारी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज है, जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, महंगी महंगी मशीनरीज आती है, उनको हमें रिफ्यूज करना है। वैसी चीजें हमें अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करनी है, राइट? सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस। रिड्यूस का क्या मतलब है यहाँ पे? रिड्यूस का ये मतलब है कि हमारी जो भी यहाँ पे एमिशन है, एमिशन को किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करना है, बाहरी प्रोडक्ट्स को हमें कम से कम यूज करना है, राइट? और क्या है, हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए चलना है, राइट? ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको हम कम कर सके, रोक पाए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज रीयूज। रीयूज का क्या मतलब है, यानी कि जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ही हम लोग यूज करें, राइट? जो हमारी लाइक कुछ ऐसी मशीनरीज है जो हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं, पुराने जमाने से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जब ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो उन्हीं मशीनरीज को हम लोग रीयूज करते रहें ताकि हमारी कॉस्ट सेविंग भी वहां पे हो सके, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज रिसाइकल, यानी कि अगर कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग डिजाइनिंग या फिर ड्यूरिंग डिमोडुलेशन एंड डिमोलिशन, तो उसमें क्या करना है, उस वेस्ट को हम किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं ताकि वो वापस से हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज हो सके। तो रिसाइकलिंग इज ऑल्सो अ फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज री इन्वेंट। री इन्वेंट यानी कि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन से जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनको वापस से नई टेक्नोलॉजी में ढालना। दिस इज अ पार्ट ऑफ री इन्वेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे जो है मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो कि इस पूरे के पूरे कंसेप्ट पे, यानी कि गृहा रेटिंग जिसको मिली हुई है। पहली है कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि खेल गांव जो है दिल्ली का, उसको जो है गृहा रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा पुणे में सुजलॉन वन अर्थ, जो कि एक ग्लोबल हेडक्वार्टर है सुजलॉन ग्रुप का, उसको भी गृहा रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर की जो है सीस बिल्डिंग, यानी कि सेंटर फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग को भी 5 स्टार गृहा रेटिंग ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा चुका है, ठीक है? तो बेसिकली रेटिंग क्यों दी जा रही है, ताकि हम ये मेजर्स चेक कर सके, जो भी मैंने यहाँ पे पिछले स्लाइड में मेजर्स दिखाए थे। तो वो सारी चीजें अगर किसी भी बिल्डिंग में इजीली मिल रही है तो उस बिल्डिंग को जो है क्लियरेंस मिल जाता है, या फिर उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्लियरेंस मिल जाता है। गवर्नमेंट उसको इजीली क्लियरेंस दे देती है कि हाँ आपके जो है सारे मेजर्स अच्छे हैं, अब जाके आप साइट पे जो है कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, राइट? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज गृहा करंटली ऑपरेट अंडर आदर्श। आदर्श क्या है? आदर्श बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है। जितने भी गृहा रेटिंग से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर साइंटिफिक इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का काम आदर्श सोसाइटी करती है। एक तरह से बेसिकली ये क्या है, मेजर है या फिर गृहा रेटिंग को प्रमोट करने का एक टूल है, राइट? तो आदर्श का काम क्या है, अगर मान लो कि मैं कोई भी साइट बना रही हूँ, कोई भी साइट पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, मैं कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगी? आदर्श के पास। आदर्श सोसाइटी क्या करेगी, सारे के सारे मेजर्स को चेक करेगी, एक चेकलिस्ट बनाएगी कि मैं गृहा रेटिंग के जितने भी मेजर्स हैं मैं उनको प्रॉपरली फॉलो करूँगी या नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अगर वो फॉलो अप करती हूँ तभी जो है मुझे जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है मुझे गृहा रेटिंग मेरी कंपनी को या मेरे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को मिल जाएगी, राइट? तो आदर्श क्या है उसके बारे में देखते हैं। आदर्श इज बेसिकली एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आदर्श, राइट? तो आदर्श बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। यानी कि अगर किसी को गृहा रेटिंग चाहिए तो आके आदर्श सोसाइटी को कांटेक्ट करो। इसको डेवलप किया था MNRE और टेरी इंस्टीट्यूट ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेरी, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है? इन्होंने जो है इसको बेसिकली फॉर्म किया था। आदर्श को क्या काम था इसका काम ये है कि जितनी भी गृहा रेटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट करना आदर्श का काम था। क्लियर? ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो है कुछ वेरिएंट्स हैं हमारी गृहा रेटिंग के, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वी हैव 3 वेरिएंट्स। पहला जो वेरिएंट है वो है गृहा प्री सर्टिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो मैं आने वाले 3 साल 4 साल में कोई भी ऐसे एक वेबसाइट कोई भी ऐसी एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ या फिर कोई भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री मुझे बनानी है जिस पे साइट कंस्ट्रक्शन मुझे करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगी, गृहा रेटिंग के लिए पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। यानी कि कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उसको जो है फास्ट ट्रैक क्लियरेंस
दिलवाना जो है किसका काम है, आदर्श का काम है। फास्ट ट्रैक क्लियरेंस जब उसको मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो वो आगे प्रोसेस हो पाएगा गृह रेटिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं गृह प्री सर्टिफिकेशन, राइट। सो ये याद रखना है कि जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उनके लिए गृह प्री सर्टिफिकेशन विल बी वैलिड, राइट। नेक्स्ट है SVA गृह। SVA यानी कि सिंपल, वर्सेटाइल एंड अफोर्डेबल। ये वाला जो वेरिएंट है ये बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स यानी कि अंडर 2500 स्क्वायर मीटर में जिनका प्रोजेक्ट फैला हुआ है उसके लिए जो है SVA गृह की रेटिंग दी जाती है। थर्ड पॉइंट इज गृह LD यानी कि लार्ज डेवलपमेंट। लार्ज डेवलपमेंट्स अगर मान लो मुझे बहुत बड़ा कैंपस बनाना है, टाउनशिप बनानी है, या फिर बहुत बड़े बड़े जो है मुझे इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, उसके लिए जो गृह की रेटिंग मिलती है वो है गृह LD। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि SVA गृह जो है ओनली यानी कि 1 to 2500 स्क्वायर मीटर तक रहेगा। 2500 स्क्वायर मीटर से लेके 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक जो है गृह प्री सर्टिफिकेशन वैलिड होता है, और लार्ज डेवलपमेंट्स के लिए ग्रेटर देन 1,50,000 स्क्वायर मीटर के अबव जो है अपना गृह LD यानी कि लार्ज डेवलपमेंट विल बी वर्किंग, राइट। तो यहाँ पे कुछ रेटिंग्स मैंने लिखी हुई है, ये भी देख लेते हैं किस तरीके से है। जो हमारी SVA गृह है, ठीक है, SVA गृह है बेसिकली ये हमारी मिलती है अंडर 2499 यानी कि 2500 के ही अप्रोक्स, ठीक है। तो 100 से लेके इतने स्क्वायर मीटर तक यहाँ पे रहेगा, तो सो लेट इट डाउन बाय 100, ठीक है। गृह रेटिंग मिलती है 2500 से 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक, और गृह लार्ज डेवलपमेंट यानी कि ग्रेटर देन 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक है, तो हम जो है उसे गृह लार्ज डेवलपमेंट की रेटिंग देते हैं, ठीक है। और इसकी जो थ्रेशोल्ड रेटिंग होगी यानी कि स्टार रेटिंग होगी, 1 स्टार मिलेगा अगर उसके थ्रेशोल्ड पॉइंट्स 25 to 40 हैं, ऐसी 41 से 55, 56 से 70, 71 से 85 एंड ग्रेटर देन 86 अगर है तो उसको 5 स्टार की रेटिंग वहाँ पे मिल जाएगी, राइट। क्लियर है? कोई भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल ESC GS प्रीलिम से आप आज ही जुड़ सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं पार्ट 1 में मैंने कवर कराया है ग्रीन बिल्डिंग के बारे में और लीड सर्टिफिकेशन के बारे में। पार्ट 2 में मैंने कवर किया है IGBC जिसमें हमने नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग देखी है, हमने गृह रेटिंग देख ली, और आदर्श सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ लिया और उसके क्या वेरिएंट है वो भी हमने देख लिए हैं। फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज और आर रिलेटेड टू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग? पहला है गृह, यस इट इज रिलेटेड टू ग्रीन बिल्डिंग। ECBC 2017 बेसिकली क्या है, पार्ट 1 में मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये पार्ट है, ECBC कोड, राइट। तो यस दिस इज ऑल्सो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। लीड फॉर सिटीज क्या ये है? लीड फॉर कंट्रीज होता है ना कि सिटीज, ठीक है। तो लीड फॉर कंट्रीज, अगर यहाँ पे कंट्रीज होता या फिर ओनली लीड होता तब ये ऑप्शन सही होता, बिकॉज हेयर इट इज सिटीज मेंशन, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओनली 1 and 2, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स आर करंटली वर्किंग इन इंडिया? क्या लीड इंडिया में काम कर रहा है? यस इट इज वर्किंग इन इंडिया एज अ लीड इंडिया प्रोग्राम, राइट। गृह, यस इट इज, ये तो अपना जो है नेशनल रेटिंग सिस्टम है ही, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, राइट। कोई भी डाउट हो मुझे फटाफट से लिख देना, और हमारे जो चैनल के लिंक है वो कुछ इस तरीके से है। ESC का चैनल ये है, यानी कि ESC GS प्रीलिम्स। गेट का चैनल हमारे टेलीग्राम पे ये रहेंगे, और चैनल का जो नाम है यूट्यूब पे वो अपना जो है गेट ग्लोब रहने वाला है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज यहाँ पे कवर होती है। नेक्स्ट मैं आपके लिए बढ़िया सा कॉन्सेप्ट और लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।